students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, I hope आप सभी रेगुलर स्टडीज कर रहे होंगे अपने घर पे. जितनी भी रिवीजन वीडियो आ रही है, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको उन्हें लर्न करना है जस्ट बिकॉज आपकी बोर्ड की क्लास है. यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस. सो जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी चैप्टर है वो हमें रीड करने हैं, एक एक क्वेश्चन हमें पढ़ना है. बिकॉज क्वेश्चन है वो किसी भी टाइप का आ सकता है, किसी न्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. जरूरी नहीं है कि सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनमें से ही हम कुछ लिमिटेड लर्न कर लें, ऐसा कुछ नहीं है. हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस. ओके, सो आपको सभी क्वेश्चंस लर्न करने, तो इसलिए जो भी वीडियोस है इट्स एज लाइक योर क्लासरूम. कि क्लासरूम में जो स्टडीज होती है, टीचर जो भी करा रहे हैं वो आपको वीडियोस के थ्रू हम सेंड कर रहे हैं. वो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस तरह से घर पे रह के एक बेटर टाइम टेबल मेंटेन करते हैं, स्टडीज करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो स्टूडेंट्स, कल हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था. सो वी विल डिस्कस अबाउट द एयर पोल्यूशन. हम कुछ मेजर इश्यूज एंड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे जिसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम एंड इशू है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. तो वाटर पोल्यूशन हमने कल रीड कर लिया था. टुडे वी विल डिस्कस एयर पोल्यूशन. ओके, सो व्हाट इज एयर पोल्यूशन? अगर डेफिनेशन आती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस लाइक डस्ट, फ्यूम्स, गैस एंड स्मोक. सो डस्ट, फ्यूम, गैस एंड स्मोक की वजह से जब एयर है वो कंटेमिनेटेड, दूषित हो जाए, दैट इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन. ओके, सो टू टाइप ऑफ फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एयर को पॉल्यूट करने के लिए नेचुरल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर. सो नेचुरल फैक्टर में स्मोक, डस्ट, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन. स्मोक, जितना भी धुआं होता है वो, या डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं एयर में वो, फॉरेस्ट में जब फायर, जंगलों में जब आग लग जाती है उसकी वजह से जो स्मोक एंड एशेज है वो फ्लाई करते हैं उनकी वजह से, या वॉल्केनो इरप्शन होता है उस टाइम पर निकलने वाले जो एशेज एंड स्मोक है उसकी वजह से एयर गेट कंटेमिनेटेड. ओके, सो ये तो थे नेचुरल कॉजेज. सेकेंड, ह्यूमन कॉजेज में या ह्यूमन फैक्टर, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन के लिए ह्यूमन फैक्टर, फैक्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक, या पावर प्लांट है उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है तो वहां से भी जो स्मोक निकलता है उसमें भी पॉइजनस गैस होती है एंड उससे भी एयर है वो कंटेमिनेट होती है. ऑटोमोबाइल्स, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनसे स्मोक निकलता है. बर्निंग ऑफ फायरवुड, या घरों में अभी भी हम विलेजेस में देखते हैं कि फायरवुड जो ईंधन है उसको जला करके खाना पकाया जाता है तो उससे भी जो स्मोक निकलता है उससे एयर कंटेमिनेट होती है. ओके, सो दीज आर द 2 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन. सो उसमें ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा तो उसमें हमने नेचुरल एंड ह्यूमन दोनों टाइप के फैक्टर उनको डिस्कस करना है. ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज व्हीकल प्रोड्यूस. सो ह्यूमन में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ऑटोमोबाइल्स से निकलने वाला स्मोक. सो पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हीकल प्रोड्यूस पे भी आ सकता है कि व्हीकल्स, हाउ व्हीकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन. व्हीकल्स कैसे हैं एयर पोल्यूशन को स्प्रेड करने में रिस्पॉन्सिबल. सो कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ पॉइजनस गैस रिलीज करते हैं जब भी फ्यूल ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में जो भी फ्यूल बर्न होता है, पेट्रोल एंड डीजल जब भी बर्न होगा सो उससे कुछ पॉइजनस गैस रिलीज होंगी. दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. सो उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन फैलता है. ओके, सो सबसे मेन रीजन तो यही है ह्यूमन फैक्टर्स में कि जितने भी व्हीकल्स में जो फ्यूल्स हैं उनको बर्न करने से जो पॉइजनस गैस एंड स्मोक रिलीज होता है दैट कॉजेज द एयर पोल्यूशन. ओके, एयर पोल्यूशन कॉजेज. अब एयर पोल्यूशन से ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पर क्या क्या फर्क पड़ता है देखिए. रेस्पिरेटरी डिसीजेज, मतलब जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी तो रेस्पिरेशन सिस्टम हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम आ गई है या सफोकेशन फील हो रहा है, उसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारा ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाएगी जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड जो जिसे हम ब्लड प्रेशर हाई एंड लो कहते हैं उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. एंड नर्व सिस्टम, हमारा जो नर्व सिस्टम है, जितने भी नर्व्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव. सो रेस्पिरेटरी, नर्व डिसीज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पर असर पड़ता है. ये इस टाइप की डिसीज हो जाती है ह्यूमन बीइंग को. ओके, नेक्स्ट इज स्मोकी फॉग ओवर सिटीज कॉल्ड अर्बन स्मोक. अब एक टर्म आता है अर्बन स्मोक.
सपोज करिए एग्जाम में आपसे अर्बन स्मोक ही पूछ लिया कि अर्बन स्मोक क्या है। सो स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। जो स्मोक है जब वो फॉग के साथ में मिक्स हो जाए, सो स्मोक मीन्स टेम्परेचर कम है, ठीक है, विंटर सीजन है एंड फॉग हो रही है उस टाइम पर, जो वाटर वेपर्स हैं वो बहुत ही नियर अर्थ सरफेस के नियर ही घूम रही हैं वाटर वेपर्स, जिससे कि हमें जो विजिबिलिटी है कम हो गई है। उस टाइम पर जब स्मोक है वो फॉग के साथ में मिक्स हो जाएगा, इट्स कॉल्ड द अर्बन स्मोक। वो अर्बन स्मोक मीन्स स्मोक की वजह से वो फॉग है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई एंड विजिबिलिटी और भी कम हो गई। सो ये ड्यू टू पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। जो वाटर वेपर के साथ में डस्ट पार्टिकल स्टक हो जाएं, पॉल्यूशन है वो आ जाए, फॉग के साथ में मिक्स हो जाए, उससे विजिबिलिटी कम हो गई एंड दिस इज कॉल्ड द अर्बन स्मोक इज काज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कैसे हुआ है? एक तो स्मोक था, ओके, एंड विंटर सीजन था जिसकी वजह से फॉग भी था, तो फॉग के साथ में स्मोक मिक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड द अर्बन स्मोक। और ये अर्बन सिटीज में ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि अर्बन सिटीज में जैसे व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफी फास्ट रैपिडली मूवमेंट होती है उसकी, सो उसकी एयर पोल्यूशन कैन आल्सो काज्ड एसिड रेन। एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी होती है क्योंकि आपको अभी बताया गया था कि एयर पोल्यूशन में सम पॉइजनस गैसेस आर देयर। पॉइजनस गैसेस होती हैं जिसकी वजह से जब पॉइजनस गैस का रिएक्शन होता है वाटर के साथ में, जिसकी वजह से एसिड रेन फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। वो एयर होती है उसमें एसिड पार्टिकल्स होते हैं, ओके, सो दैट इज कॉल्ड द एसिड रेन। एसिड रेन का वैसे क्वेश्चन नहीं आता लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पॉइजनस गैस, पॉल्यूशन में पॉइजनस गैस होती है जिसकी वजह से कुछ केमिकल पार्टिकल्स चले जाते हैं एयर में एंड जब रेनफॉल होती है तो वो वाटर के साथ में मिक्स होकर के एसिड बनाते हैं, ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन। सो आफ्टर वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन वी विल डिस्कस द नॉइज पॉल्यूशन, ओके। सो नॉइज पॉल्यूशन, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? Excessive amount of noise in the surrounding that disturb the natural balance, okay, so excessive amount of noise की इतनी excessive amount कि जो surrounding को disturb करे, जो हमारे आसपास के जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है उनको डिस्टर्ब करे एंड एक नेचुरल बैलेंस है उसमें भी इम्पैक्ट डाले, दैट इज कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन। लिमिट से ज्यादा जो नॉइज है वो जिसकी वजह से डिस्टर्ब होता है इतना सारा, दैट इज कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन। मैन मेड नेचुरल क्लाइमेटीज में वॉल्केनो। अब ये जो नॉइज पॉल्यूशन है उसके लिए सेम जो हम वाटर पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन में पढ़ते हुए आ रहे थे कि टू टाइप के कॉजेज होते हैं, एक नेचुरल कॉजेज होते हैं, एक ह्यूमन मेड कॉजेज होते हैं। सो कुछ नेचुरल कॉजेज है जैसे वॉल्केनो, इन्होंने बोला है कि वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उसकी वजह से साउंड होती है, ओके, सो ये नेचुरल क्लाइमेटीज में आएगा। एंड मैन मेड, बाकी जो नॉइज पॉल्यूशन है अभी हम पढ़े नॉइज पॉल्यूशन है, ओके, एनी साउंड विच इज ओवर 85 डेसिबल्स इज हार्मफुल। सो साउंड की यूनिट है डेसिबल्स, सो 85 डेसिबल से ज्यादा अगर यूनिट है इसकी नॉइज की, सो दिस इज हार्मफुल, इसे हार्मफुल माना जाता है। एंड कि अगर 85 डेसिबल से ज्यादा इट मीन्स नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ओके। सो इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड, इंडस्ट्रीज में हैवी मशीन्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज में जो मशीन्स हैं उनके रनिंग से बहुत ज्यादा जब वो वर्क किया जाता है, जब वो रन करती है उसकी वजह से बहुत ज्यादा आवाज होती है, सो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ट्रांसपोर्टेशन नॉइज में क्या आएगा? जितने भी व्हीकल्स हैं या एरोप्लेन है, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जब उन्हें चलाया जाता है तो उनसे बहुत ज्यादा आवाज आती है, ओके। कंस्ट्रक्शन नॉइज, कंस्ट्रक्शन नॉइज आसपास में कंस्ट्रक्शन का वर्क जब चल रहा होता है आप देखते हैं कि कितना ज्यादा आवाज आती है, टाइल्स को काट रहे हैं, पत्थर को काट रहे हैं तो बहुत ज्यादा आवाज होती है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप की मशीन्स आने लग गई हैं, ड्रिलिंग मशीन है या जितने भी वेल्डिंग मशीन है उनसे काफी आवाज होती है जिससे कि नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है, ओके। नॉइज फ्रॉम सोशल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स में भी जैसे लाउड स्पीकर या डीजे, फायर क्रैकर्स यूज किए जाते हैं जिनसे काफी नॉइज पोल्यूशन होता है। सपोज करिए आप स्टडी कर रहे हैं और बाहर से आपको फायर क्रैकर की या लाउड स्पीकर, डीजे की बहुत ज्यादा साउंड आ रही है, तो ये नॉइज पॉल्यूशन ये कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं उसकी वजह से, एक नेचुरल बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो रहा है, ओके। हाउस होल्ड नॉइज में सिंपल जैसे मिक्सर है या टीवी हमने बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर रखी है या वॉशिंग मशीन है वो चला रखी है जिसकी वजह से आवाज आ रही है, बीप की साउंड करती है वॉशिंग मशीन, उससे भी नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है, ओके।
सो आपसे पूछा जा सकता है सोशल इवेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है नॉइज पॉल्यूशन के लिए, या डिफरेंट फैक्टर पूछे जाएंगे। उसमें आप ये लिखेंगे कि मैन मेड भी है, नेचुरल क्लाइमेटीज में आप वॉल्केनो का एग्जाम्पल देंगे, मैन मेड में आप इंडस्ट्रीज में जो हैवी मशीन्स है उनका एग्जाम्पल देंगे, ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, कंस्ट्रक्शन वर्क से नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है, एंड सोशल इवेंट में जो लाउड स्पीकर, फायर क्रैकर्स यूज किए जाते हैं उनसे नॉइज पॉल्यूशन फैलता है, एंड हाउस होल्ड भी कुछ एक्टिविटीज है जैसे मिक्सर्स है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, जब ये इनमें हम वर्क करके नॉइज क्रिएट करती हैं। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट क्या है पॉल्यूशन, उनके नेगेटिव इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव हमेशा कोई भी गेनफुल इफेक्ट उनका नहीं होगा। सो हियरिंग लॉस हो जाता है, ज्यादा आवाज में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको जो आपकी सुनने की जो पावर है वो कम हो जाती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर, बहुत आवाज से स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, नींद आनी बंद हो जाती है। हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन है वो हाई हो जाता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कोई बोल रहा है आपको सुन नहीं पा रहा है, आप जब बोलेंगे तो कोई आपको सुन नहीं पाएगा, तो आप उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी, जिसको कि बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन की वजह से जिसके हियरिंग पावर है वो लॉस हो गई है, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, उसको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होगी। ओके, एंड द लास्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, मीन्स लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन, इसको हम अर्बन वेस्ट डिस्पोजल भी कह सकते हैं, मतलब अर्बन वेस्ट डिस्पोजल मीन्स लैंड पोल्यूशन, जो लैंड पर जो पोल्यूशन होता है वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, एंड किस तरह से वो कॉज होता है। पुअर सैनिटरी, जो पुअर सैनिटरी सिस्टम है उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन है वो कॉज होता है। पुअर सैनिटरी मतलब अगर आप साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, जितना भी गार्बेज है उसको इधर उधर आप थ्रो कर रहे हैं, उससे पुअर सैनिटेशन हो जाएगा वहां पर। ओके, एंड वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उससे इंक्रीज होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन बोथ आर इंक्लूड। सो अगर आप जितना भी आपका घर में गार्बेज है आप उसको इधर उधर फेंक देते हैं, उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। सो हम उसके लिए हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंट में पोल्यूशन को इंक्रीज किया जा रहा है पुअर सैनिटरी सिस्टम की वजह से। ओके, सॉलिड वेस्ट में किस टाइप के वेस्ट होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स, यहाँ पर उन वेस्ट की बात हो रही है जो डिस्पोज नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स या ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलिथीन बैग्स, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स ये पूरी तरह से सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं। ओके, एंड सीडीज, ब्रोकन सीडीज के पार्ट। ओके, तो ये प्लास्टिक, ग्लास और पॉलिथीन मेटल्स के पार्ट ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिसकी वजह से ये लैंड पे, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ओके, कॉज क्या, कॉजेज, लैंड पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिसीज हो जाती है ह्यूमन बीइंग को, हेल्थ हैजार्ड्स है ये, टाइफाइड, डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया, कॉलरा, ये सारे डिसीज है, ये जहां पर गंदगी होती है वहां पर ये डिसीजेस फैलने का खतरा होता है। ओके, क्योंकि इनमें जर्म्स एंड बैक्टीरियाज है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग है उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब हाउस होल्ड गार्बेज की हम बात नहीं कर रहे कि गार्बेज की बात नहीं हो रही, बल्कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो भी लैंड पोल्यूशन क्रिएट करता है, लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। आपने पढ़ा हुआ है कि इंडस्ट्री से जितना भी गार्बेज निकलता है उसको किसी भी वाटर बॉडी में डंप किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है, एंड लैंड पोल्यूशन की वजह से भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। जितने भी पॉली बैग है या प्लास्टिक्स है या ग्लास, ब्रोकन ग्लासवेयर है, ये सारे पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर भी कंटेमिनेट हो जाता है। ओके, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज है, मेनली अगर हम बात करें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, यहाँ पर 90% ऑफ सॉलिड इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है 90% सॉलिड वेस्ट, मीन्स इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, लोगों को बताया गया साफ सफाई रखने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, लोगों को इस चीज के बारे में पता है कि मीन्स जो गार्बेज जो कचरा है उसे वो प्रॉपर प्लेस पर जो बनाया गया उसके लिए प्लेस वहां पर डंप करेंगे, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर डंप कर देते हैं वेस्ट को, जिसकी वजह से अब कलेक्शन वर्क करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट कलेक्शन वर्क करवाएगी, 90% सॉलिड वेस्ट है उसका कलेक्शन करवाकर फिर उसे डिस्पोज किया जाता है। ओके, सो इट्स आवर मॉरल ड्यूटी
कि अगर पॉल्यूशन को रोकना है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकना है, चाहे लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, सो हमें अवेयर होना पड़ेगा। जैसे वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, जितना भी हम पूजा का सामान होता है हम कहेंगे कि हमें वाटर में से डंप करना है, लेकिन ये हमारा एक कॉमन सेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। एजुकेशन का यही फर्क है कि हमने अगर पढ़ लिया है कि अगर हम वाटर बॉडी में ये डंप करेंगे सो इससे वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा। ओके, ऐसे ही अगर हम गार्बेज को इधर उधर अगर हम थ्रो कर रहे हैं उसकी वजह से हम लैंड पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस इज द मस्ट। ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है वो काफी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है कि इनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन ये टॉपिक्स हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैल्यू बेस्ड जैसे क्वेश्चन होते हैं, आप अपने थिंकिंग से लिख सकते हैं कि पोल्यूशन कैसे कॉज होता है या उसका ह्यूमन बीइंग पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसको हम लोग कैसे उसको रोक सकते हैं। ओके, रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आप एक बार एनसीईआरटी बुक है उसको तो रीड करेंगे, कोई भी आप लाइन उसको मिस नहीं करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट या आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक है वो हमने लेफ्ट कर दिया, हमने रीड ही नहीं करा है, डिस्कस नहीं करा है, यू विल आस्क। ओके, सो डू योर स्टडीज रेगुलरली अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, ओके, एंड ऑबे योर पेरेंट्स। थैंक यू।